हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रीम बिग क्लासेस। तो आज मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप भी ऐसे सम्स को देख के नर्वस हो जाते हो कि जहां पे नंबर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होते ही जा रहे हैं, जैसे कि 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, m इंटू एम, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। तो क्या आपने अभी ऐसे सोचा है कि क्या मैं इस बड़े से एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ? ऐसा कोई मेथड होता भी है? ये सिर्फ मेरा मानना है कि हाँ, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लूंगा और मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो इसी मेथड को सीखने के लिए कि हम बड़े एक्सप्रेशन को जहां पे नंबर्स बार बार मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, इस मेथड को सीखने के लिए आज आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि इस वीडियो में हमने जानना है कि हम नंबर्स को उनकी पावर्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर्स को आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सॉल्व मतलब जब पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, किसी नंबर की डिवाइड हो रही हैं, तो ये सारी चीजें आज हमने कवर करनी है इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंडर, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की यानी कि हमने पावर्स क्या होती हैं, वो कैसे बनती हैं, कि हमने किसी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखा ही क्यों है, पावर सॉल्व कैसे होती हैं, ये सारी चीजें हमने अब डिस्कस करनी है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी जिसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव। अब इस वीडियो में आप सीखोगे क्या क्या, सीखना आपने क्या क्या है, सीखने को आपको क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट है कि आप जान पाओगे कि बेस क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है। 3 टर्म्स तो क्लियर होगी ना। पावर तो आपको चैप्टर के नाम से क्लियर है कि पावर के बारे में सीखना है, बेस क्या होते हैं प्लस उनकी वैल्यू क्या होती है। ये सारी चीजें हमने मेनली डिस्कस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब पावर और एक्सपोनेंट वर्ड जो है ये मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही। पावर और एक्सपोनेंट वर्ड का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, लिखने में ये अलग अलग है लेकिन इनके मीनिंग जो है वो कंप्लीटली सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज आपने क्लियर रखनी है और कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि सम में पूछा है आपको एक्सपोनेंट के बारे में लेकिन वहां पे आपको दी है पावर, या कोई भी ऐसी कंफ्यूजन अराइज करने की कोशिश करे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने ये चीज वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर कर लेनी है कि हमने एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि सेम चीज है, एक ही है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। कि एक्सपोनेंट्स को जब हम वो मल्टीप्लीकेशन में होती हैं, यानी कि 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर उनकी पावर भी है कुछ, तो वो हमने मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है। सिमिलरली नेक्स्ट रूल है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में हमने डिस्कस करना है कि जब 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं आपस में और वो उनकी पावर्स भी है, तब उन्हें कैसे सॉल्व करना है। किन्हें? पावर्स को, मेन पावर्स को, कि पावर्स तब कैसे सॉल्व होंगी। क्लियर? नेक्स्ट है पावर ऑफ अ पावर लॉ। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगे, पावर ऑफ अ पावर लॉ यानी कि कोई नंबर है, उसकी एक पावर है, ऑलरेडी एक पावर है, सपोज 3 रेज़ टू पावर 2, लेकिन उसकी एक और पावर दी हुई है 3 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3। तो इसे हमने कैसे सॉल्व करना है? आप तो डर जाओगे कि नहीं, ये तो हमने तो एक पावर सीखी है सॉल्व करनी, कि पावर तो एक ही होती है, ये 2 कैसे आ गई। तो ये सारी चीजें भी हमने सीखनी है आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है बेस, एक्सपोनेंट्स एंड वैल्यूज। इसके बारे में हमने सारे तीनों के बारे में पढ़ना है कि ये इंडिविजुअली क्या है और इनके मीनिंग क्या होते हैं। फर्स्ट है बेस। बेस इज अ नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सपोनेंट। अब बेस एक ऐसा नंबर है जो आपस में ही अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे कि 2 एक नंबर है हमारे पास, कलर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं क्योंकि ये इतना विजिबल नहीं है। तो मैंने लिखा एक नंबर 2, ठीक है। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसे मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई करते जा रही हूँ। मैंने कर दिया इसे 4 बारी मल्टीप्लाई। अब मैंने 4 बारी क्यों किया? अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सपोनेंट। यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट। बेस इज अ नंबर, मैंने वो बेस क्या लिया 2, कि मैंने 2 को बेस लिया और मैंने उसे उसी से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्यों मल्टीप्लाई किया? अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट क्या है हमने अभी डिस्कस किया था, पावर होती है। कि हमें सम दिया हुआ था 2 रेज़ टू पावर 4, तो मैंने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि उसकी पावर कितनी थी, उसका एक्सपोनेंट कितना था 4। तो मैं 4 को यहाँ हाईलाइट कर दूं क्योंकि यहाँ पे ये पावर है उसकी। तो मैंने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसकी एक्सपोनेंट जो था वो कितना था 4, या फिर कह दे उसकी पावर कितनी थी 4। ठीक है। तो बेस एक ऐसा नंबर होता है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होता रहता है। कब होता है मल्टीप्लाई? जितनी उसकी
एक्सपोनेंट दी हुई, अगर 1 है तो वो एक बारी मल्टीप्लाई होगा अपने आप से, यानी कि 2 आ जाएगा। अगर 2 होता तो 2 इंटू 2 हो जाता, और अगर 4 है जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है तो 2 को हमने 4 बारी मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर कि बेस क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सपोनेंट और पावर। अब एक्सपोनेंट और पावर क्यों लिखा है, और मतलब या तो एक्सपोनेंट है या तो पावर है, मीनिंग सेम है उनका, ठीक है। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट हमें बताता है कि एक नंबर कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सपोनेंट हमें बताता है एक नंबर कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है अपने ही आप के साथ। कैसे, अभी हमने एग्जांपल की है 2 रेज़ टू पावर 4 कि मैं लिखा था 2 रेज़ टू पावर 4, 2 को मैंने 4 बारी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने 4 बारी क्यों मल्टीप्लाई किया, मैंने 3 बार नहीं कर दिया, 10 बार नहीं कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मुझे कहां से पता चला, उसके एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट हमारे पास कितना है 4, तो ये जो नंबर है हमारे पास 4, ये हमें बताता है कि हमने इस नंबर को जो नीचे दिया हुआ है उसे कितनी बारी मल्टीप्लाई करना है। जो 4 है वो हमें बता रहा है कि हमने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, किसी और से नहीं, 2 ने अपने आप से ही 4 बारी मल्टीप्लाई होना है। इजी है ये तो कंसेप्ट कि बेस क्या है जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, एक्सपोनेंट क्या है उसे कितनी बारी मल्टीप्लाई करना है। इजी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको, पक्का है मुझे। नेक्स्ट है वैल्यू और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वैल्यू, अब नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके अकॉर्डिंग, उसकी एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। मल्टीप्लाई करके जितना भी आंसर आ रहा है वो उसकी क्या होगी, वैल्यू। इजी, नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया उसकी एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। एग्जांपल एक फटाफट से कर लेते हैं, हम इसे कैसे समझ सकते हैं। नंबर था हमारे पास 3 की पावर थी 2, यानी कि 3 हो गया हमारा बेस, 2 क्या होगी उसकी पावर। अब वैल्यू कैसे निकालनी है, 3 को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है, 3 3 दा 9, 9 जो है वो हमारी वैल्यू आ गई। इजी, तीनों कंसेप्ट एक ही सम में, एक ही प्रॉब्लम में। जो नीचे दिया होता है जिसकी पावर है वो होता है बेस, जो ऊपर लिखा है वो होता है पावर या फिर एक्सपोनेंट। उसको सॉल्व करके जितना आंसर आया वो होगी आपकी वैल्यू। इजी, ओके। ये था हमारा बेस इस चैप्टर का। अब इस बेस को लेके हमने आगे सम कैसे सॉल्व करने हैं या फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दी है 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। यहाँ पे 3 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 बेस है, 4 उसकी एक्सपोनेंट है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 81। यहाँ पे अब वैल्यू क्या है, बेस क्या है, पावर क्या है, वो हमें कैसे पता चलेगा। 81 जो है वो है वैल्यू, 3 जो है वो है बेस क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई किया है, 4 इज द पावर क्योंकि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। एग्जाम्पल से आई एम श्योर कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 2 एग्जाम्पल्स कर लिया अब हमने, ठीक है जी। नेक्स्ट है ये एक अनदर एग्जाम्पल है कि पहले हमारे पास था सिर्फ न्यूमरेटर, यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन ले ली है। अब फ्रैक्शन को देख के घबराना नहीं है, ऐसा नहीं करना कि हमने तो सिर्फ नेचुरल नंबर सीखे हैं, पावर उनकी कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं। सिंपल है, बेस अब आपके पास हो जाएगा 4/7 पूरी फ्रैक्शन, जैसे मैंने लिखा है कि 4/7 अब हमारे पास पूरा बेस हो गया है। एक्सपोनेंट कितनी है उसकी 2, यानी कि पावर कितनी है 2, इट मीन्स 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, आंसर आ जाएगा हमारा 16/49। ओके। नेक्स्ट है नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। नेगेटिव प्रॉपर्टी, अब नेगेटिव वर्ड जब जहां पे भी आता है, हम मैथ्स में तो हमेशा हम यही देखते हैं कि नेगेटिव का साइन आ जाएगा, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। अब अभी हमने जो जितनी प्रॉब्लम्स की है वो थी पॉजिटिव पावर के साथ, कि पावर थी 2 3 4 10 एनीथिंग, ठीक है, कि 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स थे वो पावर्स में। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि पावर है नेगेटिव, a रेज़ टू पावर -m, तो इसके लिए एक रूल होता है कि हम नेगेटिव पावर को सॉल्व नहीं कर सकते। कि सपोज 7 रेज़ टू पावर -4, अब हमें 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई तो करना आता है, लेकिन -4 टाइम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि -4 टाइम हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं होता ना। या तो बेस नेगेटिव है उसे हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कि -7 को 4 बारी मल्टीप्लाई करना है, वो आप कर लोगे कि पहले 7 को मल्टीप्लाई कर लिया, देन उनके साइन मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव जो भी उसकी वैल्यू है। लेकिन जब नेगेटिव पावर होती है हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, उसे सॉल्व करने का एक तरीका है। अब वो क्या है हम यहाँ पे देखेंगे। जो भी नंबर है जो भी बेस है और उसकी पावर है, हमने उसका कर देना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब वो पहले न्यूमरेटर में था, अब हमने उसे 1 बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में वो वैल्यू लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है a रेज़ टू पावर -m, इसको मैंने कर दिया 1 बाय a/m।
तो जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पावर नेगेटिव थी वो यहाँ पे चेंज होगी पॉजिटिव। एक एग्जांपल में मैंने लिखी है, उसे भी समझ लेते हैं। पहले था 7 रेज टू पावर -4, 7 रेज टू पावर -4 था, मैंने इसका इनवर्स किया तो 1/7/4 आया, और जो पावर पहले थी नेगेटिव वो चेंज होगी पॉजिटिव। और पॉजिटिव पावर हमें सॉल्व करने आती है कि जितनी भी पावर है उसे उतनी बारी मल्टीप्लाई कर देना नंबर को। जैसे कि 1/7 को आपने 4 बारी मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 जो भी वहां पे 7 को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई। क्लियर है कि नेगेटिव पावर को हमने कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमें लॉज अब पढ़ने हैं। लॉज किसके, एक्सपोनेंट्स के या फिर पावर्स के, दोनों सेम है। ठीक है, 3 लॉज होते हैं, प्रोडक्ट, कोशेंट और पावर ऑफ अ पावर लॉ, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स में कि हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट लॉ है और कोशेंट लॉ है उसकी 2 वेराइटीज हैं। 2 वेराइटीज इन द सेंस कि वो उसकी 2 वेरिएशंस होती हैं, वो 2 तरीके से आ सकते हैं आपको सब। या तो होगा सेम बेस विद डिफरेंट पावर्स, कि 2 नंबर्स हैं उनके बेस सेम होंगे, यानी कि वो नंबर्स सेम होंगे लेकिन दोनों की पावर्स अलग अलग होंगी। या फिर क्या होगा, बेस डिफरेंट होंगे और पावर्स सेम होंगी। या तो बेस सेम होंगे पावर्स डिफरेंट होंगे, या फिर डिफरेंट बेस होंगे पावर्स सेम होंगी। इस तरीके से आपको 2 अलग अलग केस आ सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट लॉ में भी होगा और कोशेंट लॉ में भी होगा। और पावर ऑफ पावर लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक पावर होगी, नेक्स्ट उसके ऊपर एक और पावर दी होगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉ। हम इसे अब डीपली समझेंगे कि ये है क्या। प्रोडक्ट लॉ का फर्स्ट केस है व्हेन 2 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड विद द सेम बेस। 2 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड विद द सेम बेस, मैंने एग्जांपल साथ ही में लिखी है। दोनों के यहाँ पे सेम बेस है, यानी कि यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, बट डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, उनकी जो पावर्स हैं वो अलग अलग है। एक की पावर m है और दूसरे की पावर n है। तो इसके लिए रूल क्या है कि जो बेस है, जिस नंबर की पावर है वो हमने एज इट इज लिख देना है। उनकी जो पावर्स हैं m और n उसे हमने ऐड कर देना है, दैट इज a रेज टू पावर m प्लस n। ये रूल होता है कि जब भी 2 बेस सेम है और वो 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस को हमने कॉमन कर देना है और पावर्स उनकी ऐड कर देनी है इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये याद रखना है, तभी इसका नाम प्रोडक्ट है। कि प्रोडक्ट जब भी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तब ये रूल होता है, प्रोडक्ट लॉ इसे इसलिए बोलते हैं। ओके, तो इसकी एक एग्जांपल फटाफट से कर लेते हैं। सपोज 3 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 1। बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो बेस मैंने कॉमन कर लिया, पावर्स को ऐड कर दिया। 2 × 1 दैट इज 3 रेज टू पावर 3, तो 3 रेज टू पावर 3, 3 3 9, 9 3 27। आ गया हमारा आंसर, इजी। नेक्स्ट लॉ है, नेक्स्ट इसका केस 2 है जो हमने अभी डिस्कस किया पिछली स्लाइड्स में। केस 2 जो है व्हेन 2 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड विद डिफरेंट बेस। डिफरेंट बेस मतलब अब आपको क्लियर ही है कि मैंने a b लिखा है, इट मींस दोनों के अलग अलग वैल्यूज है लेकिन उनकी पावर्स सेम है। पावर सेम है तो हमने क्या करना है, जो अलग होते हैं हम उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, जो सेम है उसे हम कॉमन रख लेते हैं। तो a और b दोनों किस ऑपरेटर से कंबाइंड है, मल्टीप्लीकेशन से। तो a इंटू b को मल्टीप्लाई कर दिया और m हमने कॉमन पावर लिख दी। क्लियर है, दोनों को कंबाइन कर दिया और जो पावर है वो कॉमन कर दी। कैसे की 3 × 2 1 × 2, तो 3 × 1 हमने इकट्ठे सॉल्व कर दिया मल्टीप्लाई करके और पावर जो है वो कॉमन लिख दी, दैट इज 3 रेज टू पावर 2। आंसर आ गया 3 स्क्वायर्ड 9। इजी। ये था हमारा केस 2 ऑफ प्रोडक्ट लॉ, जब 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर्स डिफरेंट है या सेम है, ये तब अप्लाई करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है कोशेंट लॉ। अब कोशेंट वर्ड कब आता है, जब हम 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं और उनके आंसर को हम कोशेंट बोलते हैं। ऐसे ही है, अब डिवाइड करते हैं, इट मींस 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं लेकिन उन नंबर्स की पावर भी है। पावर्स को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चेक करना है। तो केस 1 है व्हेन 2 नंबर्स आर डिवाइडेड विद सेम बेस। सेम बेस क्लियर ही है, a दोनों सेम है, पावर्स दोनों की डिफरेंट है, यहाँ पे m है यहाँ पे n है। तो हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन कर लिया, दैट इज a लिख लिया हमने, और पावर्स जो होंगी अब इस केस में क्या होंगी, माइनस। मल्टीप्लीकेशन में चीजें बढ़ती हैं, जब भी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं बढ़ते ही हैं वो, ठीक है, मतलब एक्चुअल फाइनल वैल्यू जो होती है वो बढ़ के आती है, ठीक है। तो वहां पे हम पावर्स को करेंगे ऐड और यहाँ पे हम पावर्स को क्या करेंगे माइनस, जब बेस क्या होंगे सेम। फॉर एग्जाम्पल 4 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 4 रेज टू पावर 2, तो बेस सेम है, इन्हें हमने डिवाइड कर, सॉरी बेस सेम है हमारे, तो हमने क्या किया,
4 रेज टू पावर, ये एनोटेशन नहीं, 4 रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 2। तो हमने क्या किया, बेस जो है वो कॉमन कर लिया, 3 माइनस 2 कर दिया, दैट इज 4 रेज टू पावर 1। और किसी भी नंबर को एक बार ही मल्टीप्लाई करो यानी कि सेम नंबर ही आएगा, तो 4 आंसर आ गया 4। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट जो इसका केस 2 है, यानी कि इसका सेकंड जो वेरिएशन है प्रॉपर्टी में, क्या होगी कि हमारे पास बेसिस जो है वो डिफरेंट आ जाएंगे और पावर जो है वो सेम रहेगी। नंबर्स की पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो उसे हमने कैसे सॉल्व करना है, जो चीज डिफरेंट है उसे सॉल्व कर देनी है। सेम मैं एग्जांपल ले रही हूँ, 4 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3। अब बेस से डिफरेंट है तो हमने क्या करना है, 4 को 3 से डिवाइड कर देना है और पावर इनकी सेम है, तो मैंने इस तरह लिख दिया 4/3 रेज टू पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 इंटू 3 इंटू 3। ईजी, ये तो हमें आता ही है। ऊपर आ गया 64, नीचे आ गया 27, डन। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लेने हैं ऐसे वाले सम, कि दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, पावर सेम है तो ऐसा रूल होगा, दो नंबर्स डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है, तो उसके लिए अलग रूल है। क्लियर है? हमने चारों रूल्स डिस्कस कर लिए हैं वन बाय वन विद एग्जांपल। आई होप कि आपको हर एक रूल क्लियर हो गया होगा। लास्ट रूल है हमारा पावर ऑफ अ पावर लॉ। अब ये क्या है, कोई पावर ऑलरेडी गिवन है लेकिन उसके भी आगे पावर दी हुई है, जैसे कि इफ अ नंबर इज रेज्ड टू सम पावर एंड इज अगेन रेज्ड टू सम पावर, देन टू पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। नंबर दिया हुआ है आपको, बेस एक दिया हुआ है a, उसकी पावर एक दी हुई है m, ब्रैकेट डाल के एक और पावर दी हुई है, तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बेस एज इट इज रह जाएगा और पावर्स को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई ये होगा कैसे, कुछ नहीं है, इजी है। यहाँ पे भी 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2, पावर सेम भी हो सकती है अलग भी हो सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेम ली है, तो क्या होगा, बेस हमने एज इट इज लिख देना है 3, पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 विल बी 4, यानी कि 3 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया, जो भी वैल्यू आई, वो हमारा सोल्यूशन होगा। इजी है ना? तो अब हमने क्या क्या जाना है इस वीडियो में, आज के लेक्चर में, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, उसे सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ठीक है जी। उसके बाद हमने डिस्कस किया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अलग अलग, प्रोडक्ट के लिए अलग, क्वोशंट के लिए, डिवीजन के लिए अलग। ठीक है, लास्ट हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमें एक से ज्यादा पावर्स आ जाए, यानी कि 2 पावर्स आ जाए, ओके, तो अब हमने नेक्स्ट वीडियो जो है, जो इसका पार्ट 2 होगा एक्सपोनेंट एंड पावर्स का, उसमें हमने डिस्कस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर की। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है, आपने उसे पावर में रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 नंबर दिया है, आपने उसको पावर में रिप्रेजेंट करना है, या फिर पावर में दिया हुआ है, आपने उसको विदाउट पावर रिप्रेजेंट करना है, कि कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा पार्ट 2। ओके, तो आई होप कि आज का ये जो लेक्चर है, जितना भी हमने टॉपिक कवर किया है आज का एक्सपोनेंट एंड पावर का, वो आप सबको क्लियर होगा। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे इस पॉइंट पे डाउट है, या मेरे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे से सॉल्व नहीं हो रही, तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।